मल्लिका अर्जुन नाम सुनते ही शिव और शक्ति दोनों की मौजूदगी का एहसास होता है। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग केवल भगवान शिव का धाम नहीं है, बल्कि ये माता पार्वती और शिव के प्रेम, तप और करुणा की अनोखी कहानी है। यही वजह है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में बेहद खास माना जाता है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के किनारे घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है। ये जगह अपने आप में रहस्यमय है। यहाँ हवा में भी शिव तत्व महसूस होते हैं। अब सवाल उठता है, मल्लिका अर्जुन नाम क्यों पड़ा और इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी कहानी सीधी भगवान शिव के परिवार से जुड़ी है। कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र थे, एक गणेश और दूसरे कार्तिकेय। एक बार नारद मुनि कैलाश पहुंचे। उनके हाथों में एक दिव्य फल था। नारद मुनि ने कहा कि यह फल बहुत खास है, ये फल जिसे मिलेगा वो सबसे श्रेष्ठ होगा। अब सवाल था कि यह फल किसे दिया जाए। भगवान शिव ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, जो भी तीनों लोगों की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार हुए और निकल पड़े। वे सच में तीनों लोकों की यात्रा कर निकल आए। वहीं गणेश जी शांत बैठे रहे। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही तीनों लोग हैं। भगवान शिव गणेश जी की बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फल गणेश जी को दे दिया। जब कार्तिकेय लौटे और देखा कि फल उन्हें नहीं मिला तो वे बहुत दुखी और नाराज हो गए। गुस्से में वे कैलाश छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चले गए। कार्तिकेय आकर श्रीशैलम पर्वत पर बस गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने किसी से बात करना बंद कर दिया और पूरी तरीके से वैराग्य धारण कर लिया। जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो उनका हृदय भर आया। माँ का मन बेटे के बिना कैसे मानता। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों अपने पुत्र को मनाने के लिए श्रीशैलम पहुंचे। वे चाहते थे कि कार्तिकेय वापस कैलाश लौट आए, लेकिन कार्तिकेय ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा वे अब यही तपस्या करेंगे। पुत्र प्रेम में भगवान शिव वहीं रुक गए। माता पार्वती भी वहीं विराजमान हो गई। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव मल्लिका अर्जुन रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती भ्रमरंभा के रूप में स्थापित हुई। यहाँ मल्ली का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शिव का नाम है। इस तरह शिव और शक्ति के मिलन ने नाम रखा मल्लिका अर्जुन। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ पूजे जाते हैं। भारत में ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और 18 शक्तिपीठ एक ही स्थान पर माने जाते हैं। यही वजह है कि श्रीशैलम को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। कहा जाता है कि यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है, इसे किसी इंसान ने स्थापित नहीं किया। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मल्लिका अर्जुन के दर्शन करता है उसे जीवन के दुख से मुक्ति मिलती है। यहाँ आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। गुस्सा, अहंकार और नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। श्रीशैलम का जंगल भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। ये जगह साधना और ध्यान के लिए बेहद शक्तिशाली मानी जाती है। इतिहास की बात करें तो मल्लिका अर्जुन का निर्माण कई राज्यों ने करवाया। चालुक्य, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य ने इस मंदिर को भव्य रूप दिया है। मंदिर की दीवारों पर आज भी प्राचीन नक्शी देखी जा सकती है। हर पत्थर अपनी कहानी कहता है। यहाँ की भस्म आरती, अभिषेक और विशेष पूजा भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। मान्यता है कि जो दंपत्ति संतान सुख की कामना लेकर यहाँ आते हैं उनका मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। ये भी कहा जाता है कि मल्लिका अर्जुन के दर्शन करने से कर्मों का बोझ हल्का होता है और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। शिव पुराणों के अनुसार भगवान शिव जब अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे तब उनके प्रकाश के 12 स्थानों पर प्रकट होने से 12 ज्योतिर्लिंगों की अस्तित्व आई थी और उनमें से दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन है। आज भी श्रीशैलम में जब सुबह की आरती होती है तो लगता है जैसे खुद शिव और पार्वती सामने बैठे हो। यह मंदिर हमें ये सिखाता है कि भगवान सिर्फ पूजा से नहीं, भगवान और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये माता पिता और पुत्र के रिश्ते की कहानी है। ये प्रेम, त्याग और करुणा का प्रतीक है।
यही कारण है कि मल्लिकार्जुन आज भी करोड़ों भक्तों के दिल में बसते हैं।